वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बताता है। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। यानी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन पूछा गया कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। और ये ऑप्शन है किपकेरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। यहाँ तो सबसे कौन सा इंदिरा पॉइंट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। यानी नॉर्थ में जो सबसे ज्यादा नॉर्थ में कौन सा भाग पड़ता है, तो वो कौन सा है, इंदिरा कॉल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कौन सा, यानी कौन से स्थान पे स्थित है, यानी कहाँ है, ये कहाँ पड़ता है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। यानी भारत का जो मुख्य भूमि है, जो स्थल है, उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन कौन क्या है जो अलग करता है। जैसे पाक जल संधि, पैगंबर चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये पूछा गया है। तो ये कौन सा है, पैगंबर चैनल। या 35वां क्वेश्चन है, आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्नलिखित से किन दो देशों के बीच में बना हुआ है। ये पूछा गया है। एडम्स पुल जो है, एडम्स ब्रिज जो है, कौन से देश के बीच में बना हुआ है। तो ये एक देश तो मुझे पता है, आपको पता है कौन सा है, भारत है। और दूसरा कौन है, ये है श्रीलंका। जी हाँ। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है। यानी 10 डिग्री चैनल जो है, ये दोनों को अलग करता है। कौन सा है ये, वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं, डंकन पास यानी दक्कन पास किसके बीच स्थित है। ये पूछा गया है। दक्कन पास कौन किसके किसके बीच है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां, द्वीप एक द्वीप है। जी हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, दमन और द्वीप में से द्वीप जो है एक द्वीप है। और ये कहाँ है, ये पूछा गया है। ये कहाँ, गुजरात के तट पे है। जी हाँ, गुजरात आपको पता है ना, कौन सा साइड में है, वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में भारत के। चलिए 39वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। यानी श्रीलंका और भारत को अलग अलग करने का, आपको पता है श्रीलंका जो है भूभाग से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन अलग करता है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा। भारत और चीन के बीच और भारत और पाकिस्तान के बीच, यही दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो भारत और चीन के बीच जो हमेशा कौन सा है, ये है कौन सा, मैकमोहन रेखा। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। देखिए अभी हमने बताया था, भारत और चीन के बीच पहले पूछा, अब उसके बाद क्या पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के हमेशा लड़ाई वाली, तो उसको बोलते हैं रेड, एकदम रेड जोन एक तरीके से। तो इसको हम याद रखेंगे उस तरीके से, रेड क्लिफ लाइन के नाम से। ठीक है। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जी हाँ, ईस्ट साइड में आपको ध्यान रखना है, कौन सी साइड में, ईस्ट साइड में। और जो है सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगता है, ये पूछा गया है। किस देश से, ये है म्यांमार से। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ये पूछा गया है कि जैसे मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन को अलग करती है, और वो है कौन से राज्य से लगता है भारत और चीन का। तो ये है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का। जी हाँ। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ये पूछा गया है, कौन सा देश है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान का लगता है, आपको पता है कहाँ, राजस्थान में लगता है, जैसे जैसलमेर वगैरह वाला एरिया हो गया। बंगाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी लगता है। ठीक है। भूटान, भूटान का भी लगता है। श्रीलंका, श्रीलंका का नहीं लगता है, हमने अभी पढ़ा था। जो है श्रीलंका को एक जल संधि अलग करती है, तो श्रीलंका का जो है भूभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ये पूछा गया, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा दिमाग में रखना है, भारत में कौन सा शामिल नहीं किया जाएगा, उसको भारत की सीमा नहीं लगती। जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अभी हमने देखा कहाँ लगता है भारत की सीमा, लेकिन बांग्लादेश, लेकिन श्रीलंका का नहीं लगता। इसलिए श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं शामिल किया जाता है। चलिए 46वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है। ये पूछा गया है, सबसे छोटा जो है समुद्री तट कौन सा है, भारत का राज्य का है, वो सबसे छोटा राज्य है कौन सा है, गोवा। चलिए 47वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। ये पूछा गया है कि भारत में
जो सबसे लंबा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब कौन से देश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है, ये पूछा गया है। ये ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो जी हाँ, ये कौन सा है? बांग्लादेश। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अभी इससे पूछा गया था सबसे लंबी, वो है बांग्लादेश, तो सबसे छोटा ये पूछा गया है, तो छोटा किसका है? भूटान के साथ जो है सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेश को विभाजित किया जाता है। जी हाँ, अलग अलग जैसे प्रदेश के नाम से हम जैसे उसको विभाजित कर सकते हैं, फिजिकल पैटर्न के आधार पर ये हम देख के बता सकते हैं कि हाँ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं। तो जैसे अलग अलग 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसे कि पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप, हिमालय, गंगा का मैदान। तो आपको पता है कि उत्तरी भाग में कौन सा है? पर्वतीय प्रदेश किसको हम बोल सकते हैं? उसके बाद बृहत मैदान प्रदेश बोलते हैं, जैसे उससे नीचे आएंगे थोड़ा सा दक्षिण की ओर, उसके बाद फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार वाला वह प्रायद्वीपीय प्रदेश बोल सकते हैं। उसके बाद तट वाला आ जाता है, तो सागरीय तट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही है। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? ये पूछा गया है कि मतलब सबसे पुराना जो है कौन सा भारत का भू आकृति विभाग है, वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। चलिए 51वां क्वेश्चन पूछा गया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां संरचना की एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? ये पूछा गया है, मतलब संरचना किस तरह से ये बना हुआ है और उत्पत्ति किस तरह से हुआ है, ये मतलब कौन किसका भाग है, ये पूछा गया। तो आपको पता है ना, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, इसलिए पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ये पूछा गया है, यानी ईस्ट में नहीं है, वेस्ट मतलब वेस्ट में नहीं है, ईस्ट का है भाग है ये। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। इसको हम आपको एक मैप के द्वारा सभी तट को हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा तट कौन से एरिया मतलब ये तरफ पड़ता है, जैसे ईस्ट में पड़ता है या वेस्ट में पड़ता है। जैसे काठियावाड़ है, ये पड़ता है जैसे गुजरात के है, तो ये वेस्ट में है, ठीक है। और ये पूछा गया है पश्चिमी भाग में नहीं है, कोंकण है, ये भी वेस्ट में, मालाबार ये भी। तो ये कोरोमंडल तट है जो ये ईस्ट में पड़ता है। चलिए 53वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, अभी जैसे अभी पूर्वी वाला पूछा गया था ना, कौन सा था ये? कोरोमंडल तट। चलिए 54वां क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये पूछा गया है, कोंकण तट कौन से एरिया से कौन से एरिया तक जो है वो है। जैसे कोंकण तट ये गोवा से कोच्चि, गोवा से द्वीप, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई। तो आपको एक चीज तो पता है कि कोंकण तट गोवा, गोवा यानी वेस्ट की तरफ है, और गोवा से ही स्टार्ट होता है, तो कहाँ तक है? गोवा से दमन तक। चलिए 55वां क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार से हुई? जी हाँ, लक्षद्वीप समूह जो है उस द्वीप को किस तरह से जैसे बना हुआ है, किसका बनावट क्या है? तो वो क्या है? प्रवाल भित्ति से बना है। प्रवाल भित्ति के बारे में आपने सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में भी आप अगर जानते होंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जैसे प्रवाल भित्ति से बनता है, ठीक है। देखिए ये हमने बताया था अलग 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 तट जो है ये है। तो अलग 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 जो तट है वो जैसे कि आपको पता है, ये काठियावाड़ तट, जी हाँ, हमने बताया था ना, गुजरात से यहाँ तक आपको कौन सा पता है? काठियावाड़ तक। उसका दमन से लेकर स्टार्ट होता है और ये गोवा तक आता है, ये कोंकण तट के नाम से जानते हैं, एक कोंकणी भाषा भी इधर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है गोवा से लेकर कर्नाटक तक, इसको केनार। तो कर्नाटक से आपको ध्यान रखना है केनार तट के बारे में, ठीक है। और कर्नाटक से केरल ये है मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट, ठीक है। ये वेस्ट के तरफ कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, चार हो गए वेस्ट के तरफ। और ईस्ट के तरफ देखते हैं, तो ईस्ट के तरफ कौन कौन सा है? ईस्ट के तरफ है जैसे कोरोमंडल तट, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी, यहाँ नीचे तक, ठीक है। उसके बाद ये तो वेस्ट के मतलब ईस्ट की तरफ एक ही जो है इम्पोर्टेंट कौन सा है? कोरोमंडल तट। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको आपको ध्यान रखना है, बार बार बहुत जगह पूछा भी जाता है कि कौन सा तट कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है। तो 5 तट है जो बहुत ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे काठियावाड़ इम्पोर्टेंट है, आपका मालाबार तट है, कोंकण तट है और ये कोरोमंडल, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केनार के बारे में, केनरा के बारे में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56वां क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, यानी 2 ज्वालामुखी द्वीप है भारत में। आपको पता है बैरनलैंड के बारे में आपने सुना होगा, जो हाल ही फिलहाल में अभी फटा है 2019 या लॉकडाउन के टाइम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा? बैरन और नारकोंडम। जी हाँ। 57वां क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है?
ये पूछा गया है जैसे, तो ये है बंगाल की खाड़ी में। 58वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, ये पूछा गया। हमने शुरू में पढ़ा था क्या, दमन और द्वीप। द्वीप जो है एक द्वीप है, क्या है, द्वीप, एक द्वीप है। चलिए, 68वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, लोग जो है, अंग्रेज जो है अपने प्रिजनर्स को कहाँ भेज देते थे, मतलब काला पानी, यानी जल रेखा, जल से अलग होता था, जो कि वो तैर कर नहीं आ सकते इतना दूर, वो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए, 60वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। जी हाँ, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। कौन सा, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, तो ये कहाँ है, अरब सागर में। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए आप, अगर हमारे नए चैनल पर नए हैं तो।